नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अंडरवर्ल्ड डॉन भारत का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम 60 साल का हो गया है। दाऊद इब्राहिम की 60वीं सालगिरह कराची में बहुत धूमधाम से मनाए जाने की खबर थी, जिसकी तैयारियां डॉन के खेमे में अरसे से चल रही थीं। करीब 600 मेहमानों के आने की बात भी चल रही थी और इन मेहमानों में कई हाई प्रोफाइल मेहमान भी थे, जिनमें पाकिस्तान के बड़े बड़े राजनेता और साथ ही साथ पाकिस्तानी सेना के आला अधिकारियों के आने की भी चर्चा थी और जिनके नाम भी खुलकर सामने आ रहे थे। लेकिन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से मास्टर स्ट्रोक खेला। नरेंद्र मोदी पहुंच गए लाहौर और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की लाहौर यात्रा के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम डर गया और उस डर का असर यह हुआ कि डॉन की जन्मदिन पार्टी के केक का स्वाद फीका पड़ गया, जो होना ही था। हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड नंबर 1 दाऊद इब्राहिम, हिंदुस्तान को खून के आंसू रुलाने वाला ये खूंखार अंडरवर्ल्ड डॉन अपनी खुशियों का जश्न मनाने में कभी पीछे नहीं रहता। कभी इसके जश्न में बॉलीवुड शामिल होता है तो कभी पाकिस्तानी फौज और राजनीति के बड़े धुरंधर। सबका भाई दाऊद भाई, सबका भाई दाऊद भाई, बोलो। शनिवार को दाऊद इब्राहिम 60 साल का हो गया। पहले तो खबर थी कि कराची के किसी 5 स्टार होटल में दाऊद की 60वीं सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। गीत संगीत की महफिल सजेगी, बड़े बड़े मेहमान आएंगे। लेकिन अब खुद दाऊद के सबसे बड़े गुर्गे छोटा शकील ने आज तक से बात करते हुए साफ किया है कि जन्मदिन तो मनेगा लेकिन बड़ा जलसा नहीं होगा। क्या 60 साल के दाऊद इब्राहिम होने जा रहे हैं? क्या जन्मदिन तो मना रहे हैं ना? एक तैयारी तो हो रही है, अखबार में तो तमाम जगह छप रहा है कि बड़ी तैयारी हो रही है। 60 साल की डी कंपनी नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कोई जश्न नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बताया जा रहा है उनकी हेल्थ। गलत बात है, टोटल गलत बात है, कुछ भी नहीं है। कहां तो 2 दिन पहले तक ये खबर थी कि दाऊद के जन्मदिन की बधाई देने के लिए पाकिस्तान से 600 खास मेहमान कराची पहुंचेंगे। साथ ही उसकी सुरक्षा के लिए दुबई से बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर कार मंगाई गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो शान और शौकत और जबरदस्त दिखावे वाली बर्थडे पार्टी अचानक एक पारिवारिक समारोह में तब्दील हो गई? ऐसी चीज को छुपाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो आपस में कर लेते हैं प्रोग्राम में छोटा मोटा घर में, बाकी तो और ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बड़ी पार्टी वगैरह नहीं है। गलत बात है ये। पहले ये खबर थी कि दाऊद अपना जन्मदिन कराची के मशहूर मैरियट या रमाडा प्लाजा होटल में मनाएगा। लेकिन अब उसका दाहिना हाथ माना जाने वाला छोटा शकील ही कह रहा है कि दाऊद जन्मदिन तो मनाएगा लेकिन अपने घर पर। अब सवाल है कि दाऊद पाकिस्तान के अपने किस घर में जन्मदिन मनाएगा? वैसे तो पाकिस्तान शुरू से नकारता रहा है कि दाऊद उसके पास है, लेकिन भारत दाऊद के ठिकानों का डोजियर हमेशा पाकिस्तान के मुंह पर मारता रहा है। खबर है कि कराची में ही दाऊद के 5 ठिकाने हैं। दाऊद का एक घर कराची के डिफेंस हाउसिंग एरिया में है, जिसका मोबाइल से भी कोई वीडियो नहीं बना सकता। यहाँ पाक रेंजर्स और आर्मी के जवान 24 घंटे सुरक्षा में तैनात रहते हैं। दाऊद को एक घर क्लिफ्टन में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से मिला है, जो चीनी दूतावास के बिल्कुल बगल में है और उसकी पत्नी महजबीन के नाम पर है। दाऊद का तीसरा घर क्लिफ्टन में ही अब्दुल्ला शाह गाजी दरगाह के पास है, जहां दाऊद ने कभी अपने बेटे की मेहंदी की रस्म पूरी की थी। दाऊद का चौथा घर क्लिफ्टन इलाके में ही व्हाइट हाउस के नाम से है, जहां से दाऊद ने अपनी एक बेटी की शादी का जलसा किया था, जो ब्रिटिश उच्चायोग की इमारत के पास ही है। जबकि दाऊद का 5वां घर क्लिफ्टन में ही शीरीन जिन्ना कॉलोनी में है, जो उस जिउद्दीन अस्पताल के पास है जिसमें दाऊद की किडनी का ऑपरेशन हुआ था। छोटा शकील ने यह तो साफ नहीं किया कि दाऊद के जन्मदिन का केक किस घर में कटेगा, लेकिन यह सवाल जरूर है कि दाऊद के जन्मदिन के जलसे की रंगत अचानक हल्की क्यों पड़ गई। हमेशा तड़क भड़क और दिखावे का शौकीन दाऊद अपना जन्मदिन एक छोटे से पारिवारिक समारोह में क्यों बना रहा है? कहीं इसके पीछे दाऊद को लेकर पाकिस्तान पर बढ़ता हिंदुस्तानी दबाव तो नहीं? 60 साल को जिंदगी का अहम मोड़ माना जाता है। काले कारनामों से भरी जिंदगी के इस 60वें मोड़ पर
दाऊद के जन्मदिन का फीका समारोह कुछ सवाल खड़े करता है। क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचानक हुई लाहौर यात्रा का असर है जो दाऊद को अपना तामझाम छिपाना पड़ रहा है? क्या भारत की दोस्ती की पहल पर पाकिस्तान संजीदा हुआ है और इसीलिए नहीं चाहता कि दाऊद का जन्मदिन समारोह इस दोस्ती में अड़ंगा बने? या फिर पाकिस्तान में भी दाऊद की ताकत कमजोर हुई है जो अब उसे लो प्रोफाइल रहना पड़ रहा है? असल में हुआ ये कि काफ़ी प्रेशर चारों तरफ से पड़ने लगा, ख़ासतौर से हिंदुस्तान में जो उसके बारे में बातचीत और मीडिया ने यहाँ जो पिकअप किया उससे वो लोग डर गए और उसकी वजह से उसको उन्होंने फैमिली फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। उनका प्लान ये था कि उसको सैंक्टिटी देने की, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी ताकि उनकी हो जाए वहाँ पे, वो अब मुश्किल में हो गई है। दाऊद के जन्मदिन के जलसे पर खामोशी का पहरा भले पड़ जाए, लेकिन हिंदुस्तान की इस मांग पर पर्दा नहीं पड़ सकता कि इसे दाऊद चाहिए। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। खबर तो ये भी आ रही थी कि अपनी खराब सेहत के बीच दाऊद इब्राहिम 60वीं सालगिरह पर डी कंपनी के नए बॉस के नाम का ऐलान करने वाला था, लेकिन दाऊद के छोटा शकील ने यह खुलासा किया है कि जब तक दाऊद सही सलामत है कोई दाऊद इब्राहिम की जगह नहीं ले सकता। का पढ़त तो मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे को कोई कोर्टों में नहीं जाना है, मेरे पास खुद कोर्ट लगी हुई होती है, मैं खुद जज होता हूँ अपने केस का और अल्हम्दुलिल्लाह अनजस्टिस मैं किसी के साथ करता नहीं हूँ और अपने साथ होने दूं। ये आवाज अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की है जो पाकिस्तान में बैठा है। पाकिस्तान की लचर कानून व्यवस्था और हिंदुस्तान के दुश्मनों को पनाह देने की मानसिकता दाऊद की जुबान से उजागर हो रही है। तभी तो कराची में बैठकर वो खुद को जज भी मानता है, कोर्ट भी और कानून भी। अपनी इसी बादशाहत को बुलंद रखने के लिए 60 साल का दाऊद डी कंपनी की बागडोर अपने हाथों से छोड़ना नहीं चाहता। दाऊद इब्राहिम जो आपके भाई उनका जन्मदिन है शनिवार को, वो रिटायर हो रहे हैं और तो सही थे यार। पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई रिटायर वगैरह नहीं हो रहे हैं, वो अपनी सीट पर है और हमेशा रहेंगे, उनकी जगह कोई ले नहीं सकता है जी। और जो रिपोर्ट है वो सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फिल्मी बातें हैं। 2 दिन पहले तक ये खबर तेज थी कि दाऊद इब्राहिम अपनी 60वीं सालगिरह के जलसे में अपना वारिस भी चुनेगा। दाऊद का काला कारोबार करीब 70,000 करोड़ रुपए का है। पहले यह खबर थी कि दाऊद अब बहुत बीमार रहने लगा है। कुछ दिनों पहले ही उसने किडनी का ऑपरेशन कराया है। वो अब आराम की जिंदगी बसर करना चाहता है। ऐसे में वो कोई वारिस ढूंढना चाहता है। लेकिन छोटा शकील का कहना है कि दाऊद पूरी तरह फिट है, इसीलिए कमान तो उसके हाथ में ही रहेगी। ये बताया जाए उनकी हेल्थ खराब चल रही है, इस वजह से अब जो डी कंपनी है, जो तमाम पैसे उनकी जिम्मेदारी अब आपको या अनीश इब्राहिम को दी जा रही है। नहीं बताया ना मैंने यार, उनकी सीट को ले नहीं सकता है, वो उनकी अपनी सीट है और उनकी बराबरी कोई कर भी नहीं सकता है, समझ गया ना। हम आपको आगे ये बताएंगे कि दाऊद के रिटायरमेंट प्लान और उसके उत्तराधिकारी चुनने में अड़ंगा कहां लग रहा है। पहले आप ये जान लीजिए कि दाऊद अपने हाथों में डी कंपनी की बागडोर क्यों रखेगा। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कोई तब तक बागडोर नहीं छोड़ता जब तक उसके हाथ पैर चल रहे हैं। अगर दाऊद ने हथियार रख दिया तो उसे ये खतरा बना रहेगा कि कहीं उसका वारिस ही उसके लिए भस्मासुर न बन जाए। साथ ही किसी एक को अपनी काली विरासत सौंपेगा तो बाकी गुर्गों और परिवार वालों के नाराज होने का खतरा बना रहेगा। साथ ही पाकिस्तान की सेना और ISI में उसकी पैठ कम हो सकती है, जो देर सबेर उसके लिए घातक बन सकती है। जब भारत ने दुनिया के कई देशों में दाऊद की संपत्ति सील करने की मुहिम तेज कर दी है, तब दाऊद के सक्रिय रहने की संभावना और बढ़ जाती है। माफिया वर्ल्ड में एक बॉस रहता है और जब तक उसके हाथ पांव चलते हैं, जब तक वो मेंटली और फिजिकली अलर्ट है, तो वो किसी दूसरे को अपने साम्राज्य की जो रेंज है वो हैंडओवर नहीं करेगा। तो इसलिए ये इस स्टेज पे अटकने लगाना कि वो अपना रिटायरमेंट ले लेगा या किसी और को हैंडओवर करेगा, ये मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। दाऊद की काली कमाई के 4 बड़े माध्यम हैं: रियल एस्टेट, बॉलीवुड फिल्मों में ब्लैक मनी, ड्रग तस्करी और हथियारों का अवैध व्यापार। इनको तोड़कर भारत दाऊद की कमर तोड़ना चाहता है।
और दाऊद इसके बल पर पाकिस्तान में अपनी ऐशगाह को बनाए रखना चाहता है। मनोज शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। अब ये साफ हो गया है कि डॉन दाऊद इब्राहिम ही डी कंपनी का सरगना बना रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने यह फैसला अपने दबदबे को कायम रखने के लिए किया है, या फिर उसे यह डर सता रहा है कि जिसके हाथों में डी कंपनी की बागडोर जाएगी, कहीं वो ही दाऊद को बर्बाद ही ना कर दे। हजारों करोड़ के काला कारोबार का मालिक बूढ़ा हो रहा है। और उसके वारिसों की फहरिस्त बड़ी पेचीदा है। एक ना एक दिन दाऊद का काला साम्राज्य कोई तो संभालेगा, लेकिन 3 वारिसों के बीच संपत्ति के त्रिकोण की कला चल रही है। दाऊद इब्राहिम के वारिसों में 3 दावेदार माने जाते हैं। एक है उसका छोटा भाई अनीस इब्राहिम, दूसरा है उसका बेटा मोइन, और तीसरा है उसका सबसे करीबी गुर्गा छोटा शकील। इन तीनों के बीच दावेदारी की होड़ है। अपने इन 3 वारिसों में से किसी एक को चुनना ही होगा, और यदि पूरे काले साम्राज्य के लिए एक वारिस नहीं चुनता तो बंटवारा करना दूसरी सूरत होगी। लेकिन जानकारों का मानना है कि बंटवारा दाऊद की बर्बादी का आगाज होगा। डिवाइड हो गया तो फिर गैंग की बर्बादी के दिन शुरू हो गए, ऐसा समझा जाए। माना यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम अपने छोटे भाई अनीस को अपना वारिस चुन सकता है, लेकिन अनीस को वारिस चुनने की वाजिब वजह है तो उसे वारिस चुनने के बाद दाऊद के लिए बड़े नुकसान का खतरा भी। अनीस दाऊद का बेहद करीबी है। भाई इकबाल खासकर दुबई बदर हो चुका है। इकबाल धंधा संभाल नहीं सकता। 2 भाई हुमायूं और मुस्तकीम बीमार रहते हैं। एक भाई नूरुल हक की मौत हो चुकी है। इन सब वजहों के बीच दाऊद अनीस इब्राहिम को अगर अपना वारिस चुनता है तो इससे कई नुकसान भी हो सकते हैं। इससे छोटा शकील दाऊद से नाराज हो सकता है। भारत में डी कंपनी के गुर्गे छोटा शकील के पास ही हैं। ऐसे में भारत में वो दाऊद के धंधे चौपट करा सकता है। साथ ही दाऊद का बेटा मोइन भी इस फैसले से नाराज हो सकता है। कहा यह भी जाता है कि दाऊद की बीबी नहीं चाहती कि उसके बच्चे काले कारोबार में उतरे, इसलिए दाऊद मन बना चुका है कि बेटे मोइन को उन्हीं कंपनियों की जिम्मेदारी दी जाएगी जो व्हाइट कारोबार में आते हैं। इसके बाद वारिसों में दावेदारी आती है अनीस इब्राहिम और छोटा शकील की। हमेशा ही खून खून है, और बाकी छोटा शकील जो है वो कितना भी ऊंचा चढ़ जाए गैंग के अंदर, लेकिन वो रहेगा तो लेफ्टिनेंट ही उसका। मेरे हिसाब से तो सेवक है वो, तो वो सेवक की जगह उसी की जगह बरकरार रहेगी। और अगर कभी इस तरह की पॉसिबिलिटी हुई तो मेरे हिसाब से इस पूरे माफिया की बागडोर जो है वो अनीस के हाथ में आएगी। तो मुमकिन यह है कि दाऊद के लिए खून बहाने वाला छोटा शकील उसके इस फैसले से डी कंपनी के जरिए खून बहाने वाला कदम उठा बैठे। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। सही है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जन्मदिन, और वो भी 60वें जन्मदिन का केक फीका पड़ गया। लेकिन पाकिस्तान के बड़े राजनीतिक दलों, नेताओं, सेना और आतंकवादी संगठनों के साथ दाऊद के रिश्ते बेहद मीठे हैं। तभी तो दाऊद जहां रहता है वहां पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं के आशियाने हैं, और उसकी हिफाजत में पाकिस्तानी फौजें अपनी बूटें चटकाती हैं। दाऊद हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन पाकिस्तान का वो चहेता है। चहेता उस भुट्टो परिवार का भी जिनकी पुश्तैनी राजनीति पाकिस्तान का हिस्सा बन गई है। ये महज इत्तेफाक नहीं कि कराची के उन इलाकों में दाऊद का ठिकाना है जहां भुट्टो परिवार का भी आशियाना है। जिस क्लिंटन इलाके के व्हाइट हाउस में दाऊद इब्राहिम का घर है, वहीं पर भुट्टो का भी घर है। वैसे ही शिरीन जिन्ना कॉलोनी में दाऊद का एक और घर है। वहीं पर जरदारी की सरकार में पेट्रोलियम मंत्री रहे डॉक्टर आसिफ का अस्पताल है, और वो जरदारी के भी फैमिली डॉक्टर हैं, और दाऊद के भी। कराची के ही मोइन पैलेस में जहां दाऊद का घर है, वहीं बेनजीर भुट्टो की भतीजी फातिमा भुट्टो का भी घर है। जबकि कराची की डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में दाऊद का भी घर है, और जरदारी के करीबी नेता नादिर मस्सी का भी। 22 साल का वो सिलसिला पाकिस्तानी फौज और ISI के जरिए आज तक जारी है। पिछले दिनों जब बाली से छोटा राजन गिरफ्तार हुआ तो दाऊद की हिफाजत में पाकिस्तानी सेना मुस्तैद थी।
दाऊद के कराची और इस्लामाबाद के घरों में पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशल कमांडो तैनात हो गए। इससे पहले जब भारत ने पाकिस्तान को दाऊद के ठिकानों के डोजियर सौंपे थे तो खबर आई कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने दाऊद को कराची से पाकिस्तान के उत्तरी इलाके मुरी में पहुंचा दिया। वहां दाऊद और उसके परिवार की हिफाजत का जिम्मा ISI ने संभाला। लेकिन पाकिस्तान दाऊद के सवाल को हमेशा टाल देता है, हाफिज सईद की तरह। अब प्रधानमंत्री मोदी ने नई पहल की है तो उम्मीद है कि पाकिस्तान अपना रवैया बदलेगा। आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।